तो विक्टोरिया आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फोकस करने वाला है, जहां पे उन्होंने बताया कि डियर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, द बिलो मैसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय टीआरए विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क रिलेशन। ये इंटरनल ईमेल प्रोवाइड किया गया है, टीआरए स्किल असेसमेंट अपडेट। टीआरए का ये स्किल असेसमेंट अपडेट है। As a part of the Australian government measure to assist the meeting the demand of the housing construction sector, जो कल अगर आपने हमारा सेशन देखा होगा तो विक्टोरिया का मैंने एक अपडेट शेयर किया था कि विक्टोरिया ने भी स्पेसिफिकली ईमेल करके भेजा है कि जो जो कैंडिडेट्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो तो विक्टोरिया आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फोकस करने वाला है। तो यस, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो विक्टोरिया में अपना 491 का ईओआई जरूर, ईओआई और आरओआई दोनों, क्योंकि विक्टोरिया ने स्पेसिफिकली, कल मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में ईमेल आया था लेकिन दूसरे माइग्रेशन एजेंट्स के मैंने वीडियो देखे, उनको भी ऐसे ईमेल्स आए हैं, लेकिन दैट इज फॉर द अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग। सो अगर आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, दोनों फील्ड में अभी विक्टोरिया में 491 के आपके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन ट्रेड रिकॉग्नाइज टीआरए, जो ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया है या फिर ओमारा है, ये बोल रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स मेजर टू असिस्ट विद द मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द हाउसिंग सेक्टर का जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए टीआरए चेंज द ऑफशोर स्किल असेसमेंट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर ऑफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन। सो टीआरए ने अपना जो ओएसएपी रिक्वायरमेंट था, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, वो नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस के लिए कम कर दिया है। फ्रॉम 31 जुलाई 2024, काफी टाइम हो गया है अभी, इसको 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन पता नहीं ये न्यूज आज क्यों भेजी गई है। सो फ्रॉम 31 जुलाई 2024, एप्लीकेंट वर्किंग इन एलिजिबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशंस नाउ हैव ऑप्शन ऑफ हैविंग देयर स्किल असेस्ड। सो 31 जुलाई 2024 से जो लोग काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, जो from 30 2021 applicant working in eligible housing construction occupation now have option having their skill assessed through the migration skill assessment। वो ये बोल रहे हैं कि from 31 जुलाई जो एप्लीकेंट आपके एलिजिबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं वो लोग अपना स्किल असेसमेंट एमएसए प्रोग्राम के थ्रू, पहले कौन सा प्रोग्राम था? ऑफशोर स्किल असेसमेंट प्रोग्राम था, पहले एमएसए नहीं था। अब ऑफशोर स्किल असेसमेंट प्रोग्राम को चेंज करके उन्होंने एमएसए प्रोग्राम कर दिया है। अब एमएसए प्रोग्राम और ओएसएपी प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है कि ओएसएपी प्रोग्राम बहुत टाइम लगाता है, 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम लग जाता है ओएसएपी प्रोग्राम में, जबकि अगर आप एमएसए प्रोग्राम में जाओगे तो ये ड्यूरेशन आपका बहुत ही कम हो जाएगा। वी रेकमेंड दैट, ये ओमारा रेकमेंड करता है, वी रेकमेंड दैट वेयर एन एप्लीकेंट इज एलिजिबल that they are directed to MSA program, as this program provides applicant with much cheaper and quicker pathway for the skills assessment. Over December and January, approximately 85% of the MSA application in the housing and construction occupation are being finalized within 25 days. सो जो हाउसिंग और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के जितने टीआरए ने स्किल असेसमेंट किए उसमें से 85% एमएसए के जितने स्किल असेसमेंट किए एमएसए प्रोग्राम के अंदर 85% 25 डेज के अंदर अंदर क्लियर कर दिए हैं। A complete list of eligible occupation assessed by TRA and relevant assessment pathways are available on the TRA website. So चलिए ये TRA की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशंस यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो ये एमएसए स्किल असेसमेंट पाथवे है, यहाँ पे टीआरए ने भी बड़े अक्षरों में ऊपर, आप ग्रीन जो लाइन है यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन लाइन के ऊपर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फ्रॉम 31 जुलाई टीआरए रिमूव द मैंडेटरी ओएसएपी असेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन कंट्री ऑफ पासपोर्ट कॉम्बिनेशन एप्लीकेंट विथ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। सो अकेले ऑक्यूपेशन के लिए नहीं है, कंट्री और ऑक्यूपेशन का कॉम्बिनेशन है, relevant qualification, so they can undertake cheaper and simpler MSA assessment instead of this. So construction occupation जो है eligible, उसकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि कौन से ऑक्यूपेशन और कौन से कंट्रीज अवेलेबल हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे विजिबल रहे, मैं साइज यही रखूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जो जहाँ पे स्पेसिफिक कंट्रीज हैं वहां पे उन्होंने मेंशन किया है, जहां पे कोई कंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे कोई मेंशन किया गया नहीं है। मतलब कि कोई भी कंट्री का कैंडिडेट अगर रूफ टाइलर, रूफ प्लम्बर अगर हैं तो उसको ये सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करने पड़ेंगे। लेकिन स्टोन मेसन, सॉलिड प्लास्टर टेक्नीशियन एंड ट्रेड वर्कर्स, वॉल एंड फ्लोर टाइलर,
वेल्डर अगर हैं तो यही इतने ही कंट्रीज ये एमएसए प्रोग्राम में जा पाएंगे। बाकी सारे कंट्रीज अगर मान लो कि इंडिया है, पाकिस्तान है, तो वो यहाँ से नहीं, नेपाल भी नहीं जा पाएगा एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो जस्ट दीज कंट्रीज, यहाँ पे ये लिस्टेड कंट्रीज जो हैं वही जा पाएंगे। बाकी कितने सारे ऑक्यूपेशन हैं, हम बारी बारी चलते हैं। एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल सर्विस प्लम्बर, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इसमें 3 स्टार लगाए हैं। 3 स्टार का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। denotes a licensed trade occupation and are not eligible for streamlined assessment due to face-to-face practical assessment requirement, industry standard and licensing। तो ये 3 स्टार इसीलिए है कि प्लम्बिंग और ये जो ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रिशियन, इसमें ये रिक्वायरमेंट है लाइसेंसिंग का, तो लाइसेंस उनका होना चाहिए। ब्रिकलेयर के लिए सर्टेन कंट्रीज, कैबिनेट मेकर के लिए सर्टेन कंट्रीज, केबल एंड डाटा कम्युनिकेशंस, केबलर डाटा एंड कम्युनिकेशन के कोई कंट्री का लिमिटेशन नहीं है। कारपेंटर के लिए ये कंट्री का लिमिटेशन है। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए भी कंट्रीज का लिमिटेशन है। ड्रेनर के लिए नो लिमिटेशन, इलेक्ट्रिकल लाइंस वर्कर के लिए नो लिमिटेशन, फेब्रस प्लास्टरर, फ्लोर फिनिशर, गैस फीटर नो लिमिटेशन, ग्लेजियर नो लिमिटेशन, जॉइनर के लिए लिमिटेशन है, लिफ्ट मैकेनिक के लिए नो लिमिटेशन, पेंटिंग ट्रेड वर्कर्स नो लिमिटेशन, प्लम्बर रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन है, रूफ प्लम्बर, रूफ टाइलर, सॉलिड प्लास्टर, स्टोन मेसन एंड ये सारे। वेल्डर के लिए आपको कंट्री स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। सो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही जिसको बोल सकते हैं ना फैबुलस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये जितने भी ट्रेड्स हैं जो नॉन स्पेसिफिक कंट्रीज में हैं, वो सारे ऑक्यूपेशंस में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको ओएसएपी प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा और एमएसए प्रोग्राम का स्किल असेसमेंट है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो यस, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जिनका यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग हो रहा है। एंड यस, इफ यू आर वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड विथ दिस। सो यस, आपको अगर कैसे ये प्रोसेस करना है ये मालूम नहीं है, then you can always contact us. Again, मेरा नाम है कृणाल नायक, I'm a registered migration agent at Growmore Immigration.